Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are happy and healthy because एक खुश और स्वस्थ मस्तिष्क ही आपको सफल बनाने के लिए मदद एवं प्रेरित करती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th 100 मार्क्स पोइट्री सेक्शन लेसन 2 जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जिससे कि बोर्ड एग्जाम के सारे प्रश्न आसानी से हल हो सके। लगातार वीडियोस को देखते रहिए और पसंद आए तो नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, द राइटर ऑफ दिस लेसन, द राइटर और द पोइट ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के जो कवि हैं वो है वॉल्ट व्हिटमैन। रेनबो पार्ट 2 लेसन 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का नाम है, लेखक है वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म 12 अप्रैल 1861 12 अप्रैल 1819 ईस्वी को इनका होता है, इनका ये जन्म है और ये मृत्यु 1892 ईस्वी में। तो वॉल्ट व्हिटमैन वाज बॉर्न इन 1819, नहीं ये 61 नहीं है बेटा, ये 1819, सॉरी 1819 में इनका जन्म होता है और 1892 में इनकी मृत्यु होती है। एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस VVI 2025 के एग्जामिनेशंस को मद्देनजर देखते हुए, है ना, इस क्वेश्चंस को हमने बहुत वक्त दे करके तैयार करा है ताकि आपको एक भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव छूटने ना पाए। अगर डेमो क्वेश्चंस की बात करें तो डेमो क्वेश्चंस मीन्स कि क्वेश्चंस का क्या प्रकार है। ओके, तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। सेलिब्रेट माई सेल्फ का मीन्स क्या हुआ, खुद के लिए। पहले इस सॉन्ग का आप मीनिंग समझ लो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग मीन्स गाना ऑफ माई सेल्फ, यानी कि खुद के लिए गाना, खुद के लिए गाना, खुद के लिए गाए जाने वाले गीत को कहते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। लेखक वॉल्ट व्हिटमैन जो है वो ये खुद के लिए ये गाना ये गाए हैं, ये गीत जो है वो खुद के लिए इन्होंने गाया है, खुद के लिए। तो कहता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डैश इज फ्रॉम, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना, ये इज फ्रॉम किससे लिया गया है ये, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ मतलब मैं जो हूँ सारे मौज मस्ती मतरगस्ती खुद में करने वाला हूँ और अपने आप के लिए गाने वाला हूँ। ये कहाँ से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर और आगे जो है ना, अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, आगे की ऑब्जेक्टिव को बात करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी की कविता का हिंदी सारांश बतला देना चाहता हूं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव सही तरीके से समझ में आ पाए। कहते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित एक सुंदर कविता है जिसमें कवि ने अपने बारे में और उन लोगों के बारे में कहा है जो हमेशा उन बातों को मानते हैं जो सही होती है। वह भटकते रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों से दुख होता है जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जैसे एक कांटा किसी चमड़े में अगर चुभ जाता है तो क्या कष्ट होता है। वही कहते हैं कि इंसान को कांटे की तरह पेश नहीं आनी चाहिए। वे कहते हैं इस दुनिया में जितने भी लोग हैं एक दूसरे के बाद आए हैं। वे कहते हैं जीवन भगवान की अनुपम देन है, इसे खुशीपूर्वक जीना चाहिए। हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम स्वयं खुश रहें और दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, है ना, स्वयं खुश रहें और दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। ये अगर ये भावना हमारे मन में आ जाए तो भाई जीवन में सफलता हमारे कदम चूमेगी। पहला क्वेश्चन, how many times the word you has been used in song of myself?
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कितने बार ये वर्ड यू जो है, ये वर्ड यू का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर एक, 2 बार, 1 बार, 3 बार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूरे पोएम में यू का जो है ना, ये यू का प्रयोग 2 बार हुआ, ये यू का प्रयोग 2 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड स्कूल्स स्टैंड्स फॉर, जो शब्द है ये स्कूल्स, स्कूल है ना, स्टैंड्स फॉर, ये इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में, अच्छा ये देखिए कोस्ट में जो दिया हुआ है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब हुआ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद में आनंद होऊंगा, मैं खुद में झूमूंगा, मैं खुद में नाचूंगा, मैं खुद में मौज मस्ती करूंगा, यही हुआ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो स्कूल स्टैंड्स फॉर, स्कूल स्टैंड्स फॉर एकेडमी, सिस्टम्स ऑफ थाउट्स, टीचिंग इंस्टीट्यूट, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिस्टम ऑफ थाउट्स, थाउट जो ना विचार उत्पन्न करने का एक तरीका, एक स्थान जहां हमारे विचार उत्पन्न होती है उसे कहते हैं सिस्टम ऑफ थाउट्स, जो स्कूल से ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम को किसने कंपोज करा है, किसने लिखा है? बतलाइए आप लोग, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने कंपोज किया है? तो बिना देखे हुए वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटमैन वॉज डैश पोएट, व्हिटमैन वॉज डैश पोएट, व्हिटमैन किस प्रकार के या वे कहाँ के कवि हैं? थे, थे, वे कहाँ के कवि थे? भारतीय कवि, अमेरिकन कवि, ब्रिटिश कवि, नन ऑफ दिस। तो ये अमेरिकन कवि थे, है ना, ये जो वाल्ट व्हिटमैन थे ये अमेरिकन कवि थे। ओके, ये अमेरिकन कवि थे। ये 12 वर्ष के उम्र में ही ये इनका जन्म अमेरिका में, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म अमेरिका में हुआ था। इनके फादर बहुत गरीब थे। वाल्ट व्हिटमैन को एक एक पाई के लिए तड़पना पड़ता था। तो ये क्या कारपेंटर, बढ़ई का काम करने लगा 12 वर्ष के उम्र में ही। ओके, बाद में ये टीचर, पेंटर, एडिटर के रूप में संसार में, है ना, के रूप में संसार के लिए संसार में जाने लगे ये, है ना। फिर अमेरिका में गृह युद्ध, सिविल वॉर हुआ तो आर्मी हॉस्पिटल में ये सेवा भी प्रदान किए कुछ वक्त, है ना। आगे ऑब्जेक्टिव में मैं दिया हूँ क्वेश्चन। तो ये अमेरिकन पोएट थे। इनका जन्म अमेरिका गरीब परिवार में हुआ, लेकिन बाद में ये कड़ी मेहनत करके गरीबी को पसीना बहा करके गरीबी को इन्होंने दूर किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्ट व्हिटमैन वॉज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ? बिना सोचे समझे टिक लगाओ भाई जल्दी। 1819, एकदम 1819। 18 के बाद क्या आता है? 18 के बाद 19 आता है। ओके, तो 1819 ईस्वी, 1819 ईस्वी इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1892, 1892 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लिरिक, एन इपिक, ए सोनेट, नन ऑफ दिस। मैं कल चर्चा करा था आप लोगों को इपिक के बारे में, सोनेट के बारे में, लिरिक के बारे में और नन ऑफ दिस। लिरिक क्या होता है? लिरिक क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो तीनों में से क्या है या नहीं है कुछ इस तीनों में से? तो पहले अगर बात की जाए लिरिक की, तो ये हमारा लिरिक क्या कहलाता है? जल्दी बतलाइए, लिरिक क्या कहलाता है? तो लिरिक हुआ कविता का प्रकार, ए टाइप ऑफ पोएम जो निजी मनोभावना और विचार को व्यक्त करते हैं, अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं, निजी भावना को व्यक्त करते हैं, उसे लिरिक कहते हैं। तो उसे लिरिक कहते हैं। इस कविता में वाल्ट व्हिटमैन जो है ना अपने मन की भावना को ही ये प्रकट किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इपिक हो गया महाकाव्य, काव्य। और सोनेट के बारे में तो कल बतला ही चुका आप लोगों को। सोनेट के बारे में मैं ऑलरेडी कल आप क्या करा, सोनेट के बारे में आप लोगों को मैंने बतला दिया कि 14 लाइनें की कविता को सोनेट कहते हैं। ये लिरिक हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज।
द ओपनिंग सेक्शन, जो ओपनिंग सेक्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का, इनटाइटल्ड हैज़, ये कविता का हकदार किसे दिया गया, किसे बनाया गया, इस कविता का हकदार कौन है। मतलब हकदार का मतलब हुआ कि ये कविता किसको हकदार बनाती है। तो ये कविता उसको हकदार बनाती है अपने, और ये कविता उसको ऑथोरिटी देती है सोचने का, इस कविता को पढ़ने का भाई, कि जो खुद के जीवन में अपने लिए सेलिब्रेट करता है, जो खुद के जीवन में खुद के लिए मौज मस्ती सेलिब्रेट करता है, जीवन को सेलिब्रेट करके व्यतीत करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में जो स्पीकर हैं वो कौन है। भाई ये सोचने वाली बात है, बिना पढ़े लगाइए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू के अनुसार, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये कोस्ट में बार बार दिया गया है। क्यों? क्योंकि वाल्ट व्हिटमैन खुद को जी रहे हैं, है ना, खुद को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी, है ना, सोच में सुगंध, अपनी सोच को बढ़ावा अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो कहते हैं द स्पीकर इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ। इस कविता में जो स्पीकर है वो किससे प्यार करते हैं, किससे मोहब्बत करते हैं, किससे उनका दिल लगा हुआ है। आर्ट से, साइंस से, कॉमर्स से, नेचर से। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, प्रकृति से। ये कहते हैं कि तुम प्रकृति से लगाव रखो, तुम प्रकृति से प्रेम करो, दुनिया तुमसे खुद ब खुद प्रेम करने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्ट व्हिटमैन हैज़ रिटन द पोएम। वॉल्ट व्हिटमैन जो है वो कौन सा पोएम लिखे हैं। जल्दी, रैपिड 2025 चल रहा है, इधर वेट नहीं करने को, अपने पास टाइम नहीं भाई, फिर अगले चैप्टर पर आने हैं मुझे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वॉल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। जल्दी बताओ क्या होगा। वॉल्ट व्हिटमैन वॉज डैश ईयर ओल्ड। कितने वर्ष के वॉल्ट व्हिटमैन थे बताइए। वॉल्ट व्हिटमैन कितने उम्र के कितने थे। तो ये भाई 37 साल के थे। ये कितने साल के थे, ये 37 साल के थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे पता चला 37 साल के थे। इसके घर गए थे इसके अम्मी जान से पूछने के लिए, कहा हैं, नहीं पूछने नहीं गए थे, है ना, पता चला, कहानी कविता को पढ़ते पढ़ते पता चला। ये कहता है ये जब ये एक्चुअली 37 वर्ष के उम्र में ही ये क्या किए थे, ये इनको एक बेचैनी सी छा गई, तो जा कर के किसी खाली स्थान मैदान में बैठ जाता है जहाँ ढेर सारे घास वगैरह रहते हैं। तो घास के वो नुकीले वाले, ऊपरी सतह नुकीले वाले पार्ट को वो टच करते हैं फिंगर से और सोचते हैं ये घास को थोड़ा सा मैं टच किया तो इतना तेज चुभा। यहाँ जो इंसान लोगों को हर वक्त चुभते रहता है, इंसान लोगों के बारे में, लोगों के लिए हमेशा कांटे लगाए बिछाए रहते हैं। तो सोचो, तो इसलिए ये कहते हैं कि मैं कभी भी ये चाहता हूँ कि मैं दूसरे के लिए बेकार ना बनूँ, मैं कुछ ऐसा काम करूँ कि दूसरे के लिए मैं प्रेरणादायक बनूँ, दूसरे के लिए मददगार साबित हो जाऊँ। मैं रुकने वाला नहीं अपने जीवन में। मैं जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक मैं कुछ ना कुछ इतिहास बदलने का प्रयास करूंगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होपिंग टू चीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फॉर्म। ओके, होपिंग टू चीज नॉट टिल डेथ यानी कि मृत्यु तक अपने मन को, अपने अच्छे विचार को नहीं रुकने देना है। जब तक आपकी मृत्यु ना आ जाए तब तक आप अपने अच्छे विचारों से लोगों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम आए। ये लाइनें कहाँ से ली गई है, बिना देखे सीधा टिक लगाइए, टाइम नहीं के बेरा हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेलिब्रेट, है ना, आज ब्लू है पानी पानी, वही वाला सेलिब्रेट है ये, है ना। सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। बिल्कुल, खुद के लिए आपको खुद के लिए जीना है, खुद के लिए कुछ करना है। काम करो जी, काम करो, जीवन में रह के कुछ नाम करो। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोइट। कहते हैं आई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम को जैसे ही आप पहला
के पहले पेज में देखेंगे आई लिखा हुआ है। तो कहता है ये क्वेश्चन, ये आई किसके लिए आया है? आई मतलब मैं मतलब कौन? राइटर। राइटर खुद के लिए हमेशा, आप याद रखिएगा, कोई भी कहानी हो, कोई भी कविता हो, इफ़ देयर इज एनी प्रोज और इज देयर एनी पोएट्री सेक्शन, व्हेन देयर आर आई यूज्ड इन द लाइन और सेंटेंस, यू have to understand that I refers to the writer. I refers to the writer. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वॉल्ट विटमैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम में द पोइट डैश फॉर हिमसेल्फ, पोइट अपने आप के लिए क्या किया है? हंसे हैं, चिल्लाए हैं, गाना गाए हैं। बिल्कुल गाना गाए हैं, है ना, अपने लिए गाना गाए हैं कि आगे बढ़ूंगा, किसी के आगे नहीं झुकूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी कि क्या इसका मतलब हुआ? मैं अच्छा या बुरा का सहारा लेता हूँ, मैं अच्छा या बुरा का सहारा लेता हूँ, चलते दरिया में मैं किनारा लेता हूँ दूसरों की भलाई के लिए। ओके, ये कहाँ से लिया गया है ये लाइन? जल्दी बताइए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है ये लाइन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई हार्ड ब्योर फॉर गुड और बैड रिटन बाई, अच्छे और बुरे का समर्थन करना चाहिए। कब? जब किसी की भलाई हो तब। किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी बताओ। जॉन डोने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जॉन डोने। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फॉर्म सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बिल्कुल, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है। लॉलीपॉप, बच्चा कोई रोता है ना तो उसके हाथ में धरा देते हैं लॉलीपॉप, है ना, कि बच्चे चुप हो जाएंगे। बच्चे क्या होंगे? चुप हो जाएंगे। इसी तरह से ये सब ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको अभी से मन में टेंशन आ रहा होगा, मन में बिल्कुल आपको पूरा एकदम घबरा गया होगा मन कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है। चलिए मेरे साथ देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव का हवन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव को हवन करिए आप भी। डैश वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। बेटा यहाँ एक दो वर्ड है ना, ये लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम लिप्स, ये देखिए आप समझने वाली बात है। थोड़ा सा आपको यहाँ धैर्य का परिचय देना होगा। यू शुड पैसेंस हेयर। ओके, लिप्स ऑफ ग्रास, वॉल्ट विटमैन का जो वर्क है लिप्स ऑफ ग्रास, जो कि 1855 में, ये देखिए लिप्स ऑफ ग्राफ्स जो है 1855 में पब्लिश्ड हुआ। और ड्रम टैप्स जो है ना, ड्रम टैप्स ये 1866 में पब्लिश हुआ। कहते हैं ये किनके द्वारा पब्लिश हुआ? ये देखिए 555 हो गया बेटा, यहाँ थोड़ा सा इनको लिप्स ऑफ ग्रास 1855 में। आप ऑब्जेक्टिव VVI की नज़र से इनको भी याद रखेंगे। लिप्स ऑफ ग्रास 1855 में पब्लिश हुआ और ड्रम टैप्स 1866 में पब्लिश हुआ। किनके द्वारा? किनका है ये? जल्दी बताइए। D.H. लॉरेंस, T.S. एलियोट, वॉल्टर डी ला मेयर या वॉल्ट विटमैन? अरे भाई ये वॉल्ट विटमैन की बातें हो रही है इधर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, मैं परमिट देता हूँ, मैं आदेश देता हूँ, मैं फ्री करता हूँ बोलने के लिए प्रत्येक प्राणी को, है ना, मैं फ्री करता हूँ प्रत्येक प्राणी को खुद के बारे में सोचने के लिए, खुद के बारे में डिसीजन लेने के लिए उसे क्या करना चाहिए, है ना। ये कौन सा कविता पढ़ने के बाद ये चीज़ हमको पता चला कि जीवन में खुद के लिए डिसीजन लो? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता पढ़ने के बाद पता चला। वॉल्ट विटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स इन, देखिए यहाँ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बाबू। तो मैं चैलेंज करता हूँ आपको, देखिएगा आप क्या चैलेंज करता हूँ। अरे चैलेंज करता हूँ, ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप जान लीजिए जिसके बारे में हम कह देते हैं वो आएगा, पिछले कई वर्षों से वो आ ही जाता है। वॉल्ट विटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स इन, वॉल्ट विटमैन जो है ऑब्जेक्टिव में आएगा या सब्जेक्टिव में आएगा। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप। वॉल्ट विटमैन जो है वॉलंटियर नर्स के रूप में, यानी कि सेवा के भाव से वे कहाँ काम किए और कब काम किए? सिविल वॉर में
क्राइमेन वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो भैया अभी तभी तो मैं आपको बतलाया। अब सुनिए, आराम से सुनिए ये क्या कह रहा है। वाल्ट व्हिटमैन जब 12 वर्ष का था, गरीबी से तो बेचारा खुद परेशान थे, तो कारपेंटर बढ़ई के रूप में वो काम करते थे ताकि कुछ पैसा आ जाएगा। बाद में वो टीचर, पेंटर, एडिटर, बहुत प्रसिद्ध पोस्ट ये सब जो उनको मिला। ओके, और उसके बाद लोगों के मन में, लोगों के विचार में ये कॉन्सेप्ट डाले, ये विचार डाले कि आप जीवन में स्वतंत्र होकर के अपने लिए सोच सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं। यदि आप स्वतंत्र होकर के खुद के लिए नहीं सोचिएगा, खुद के लिए नहीं करिएगा, दूसरे के सिखाए पे आप चलिएगा, तो जीवन में आप क्या होइएगा, भटक जाइएगा। इसीलिए खुद के लाइफ के बारे में खुद से ही सोचना है, दखल अंदाजी दूसरों की उसमें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है, जो मुख्य बात है, इन्होंने समझाया कि सहारा लीजिए आप अच्छाई और बुराई दोनों का। अगर वो सहारा लेने से अगर किसी का भलाई हो तो अच्छाई और बुराई दोनों का सहारा लीजिए किसी के भलाई के लिए। चलिए अब लास्ट में मैं बात करता हूं कि अमेरिका में क्या हुआ था। अमेरिका में सिविल वॉर, गृह युद्ध हुआ था। उसी दौरान ढेर सारे आर्मी पीपल घायल हुए थे, इंजर्ड हुए थे। तो ये जॉन डो ने क्या किए, जॉन डो ने हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल में ये अपना, है ना, बिल्कुल प्रीशियस टाइम, बहुमूल्य समय ये प्रदान किए थे उस दौरान, सिविल वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका में। ओके, ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ, ये जो सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में, ये सिविल वॉर अमेरिका में हुआ था। द सिविल वॉर इन अमेरिका, ये कब हुआ था, मैं आपको एक जाते जाते मैं आपको कुछ और ऑब्जेक्टिव एक दो एक्स्ट्रा में देते चले जाऊँ। रामबाण ये अगले साल के लिए बचा के रखे थे, चूँकि इस वर्ष के लिए काफ़ी हो गया आप लोगों को, फिर भी दे देते हैं, है ना। ये 12 अप्रैल 1861, ये कहाँ चल गई रे बाबा। अच्छा यही जे बानू, हाँ ठीक बा, इन्हें देखो लोग ध्यान से। 12 अप्रैल 1861 को सिविल वॉर अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, जो कि चला था कब तक, 26 मई 1865 तक ये युद्ध चला था। ओके, समझ में आ गए होंगे आप लोगों को ये युद्ध कब से कब तक हुआ था। ओके, तो आशा करता हूँ आपके सारे जो ऑब्जेक्टिव्स विथ कॉन्सेप्ट थे, मैं उसे आप लोगों को मैंने समझा दिया। फिर भी कोई भी डाउट आता है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में पूछेंगे। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए प्रिंस इंग्लिश एजुकेशन के साथ। थैंक यू।